मेरा नाम हसनैन सईद है। और आज की हमारा ये एक सेशन ASP.NET वेब डेवलपमेंट के बारे में है। ये एक डेमो क्लास है हमारे कंप्लीट कोर्स की, जो कि 4 महीने का है, जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल हमने इस 1 घंटे के सेशन के अंदर काफ़ी कुछ सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पर्पस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस 1 घंटे के अंदर सीखनी है। वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। ASP.NET का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, इन सैलरीज कितनी है, जॉब वैकेंसीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जॉब मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का स्कोप भी देखेंगे। फिर एट द एंड कोर्स की डिटेल, फीस स्ट्रक्चर, और आप लोगों के लिए जो जिन्होंने वर्कशॉप ज्वाइन किया, आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है। आप लोगों का जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, वो हैंड रेस कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है चैट के अंदर। हमने इस सेशन को ना काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है। जस्ट ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं बस 1 घंटा बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं। आप लोगों ने सीखना है। ठीक है। अपना माइंड बना लें, 1 घंटा फुल फोकस के साथ वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि भाई ASP.NET क्या है, क्या इसका स्कोप है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं, और ये सब चीज़ें। तो पूरा प्रॉपर माइंड बना के चलना है। ठीक है। 1 घंटा है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। आप लोग बताएं चैट के अंदर, आपका क्या नाम है, करंटली आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, फलां सेमेस्टर में हूँ, BS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, ब्ला ब्ला। तो 2 से 3 लाइनों के अंदर आप लोगों ने, हर बंदे ने चैट में अपना इंट्रोडक्शन देना है, ताकि मैं आप लोगों के लिहाज से आप लोगों को अ, ये सेशन दे सकूं। मतलब अगर सारे बिगनर्स हुए तो बिगनर वाली चीज़ें बताऊंगा, अगर आप लोग एडवांस लेवल के हुए तो आप लोगों को एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा, इंटरमीडिएट के हुए तो इंटरमीडिएट का बताऊंगा। ठीक है। तो चैट में हर बंदे ने जवाब देना है। आपका नाम, करंटली आप क्या कर रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, और कौन सी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो किस फील्ड में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में या किसी और चीज़ में। अब्दुल जब्बार अली है, ACCA बिगनर है। ठीक है। सलमान अकरम है, वेब डेवलपमेंट MSCS। मोहम्मद तारिक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, .NET कोर में भी काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। हमज़ा है, हमज़ा भट्टी, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, बिगनर हैं। अब्दुल्ला हैं, BSCS के स्टूडेंट हैं, 7th सेमेस्टर में हैं, रेक्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। साइमा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5th सेमेस्टर, PHP सीख रही हैं। ठीक है। अजीज़ BSIT, रिमोटली काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर। ठीक है। अजीज़ आप क्या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उस्मान है, इकरा यूनिवर्सिटी से, BSCS। उस्मान कौन से सेमेस्टर में हैं आप। अच्छा, कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है। हमजा भट्टी हैं, कमल यूसुफ हैं, बिलाल शाह A लेवल, यासिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नेक्स्ट जीएस में काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। यासिर आपने पहले रिएक्ट जीएस मतलब कर ली हुई है, उसको प्रॉपर करके फिर नेक्स्ट जीएस पे आए हैं, या किस फ्लो में आप चले हैं। अरीशा तारिक है, 7th सेमेस्टर में, .NET कोर पे कर रही है काम। ठीक है। आ, हिबा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, फ्रंट एंड में इंटर्नशिप कर रही हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। फ्रंट एंड से स्टार्ट ले लिया, बैक एंड की तरफ आपको मूव करना चाहिए ऐसा ऐसा। ओके, 4th सेमेस्टर में है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर हाउस के लिए रिमोटली काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। राफिया है, BSCS कराची, जैद है, BSCS 7th सेमेस्टर। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। ठीक है जी। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि वन वे तो कम्युनिकेशन करनी नहीं है, इंटरेक्टिव सेशन बनाना है। मासूमा कवल हैं, MCS कर रही हैं लास्ट सेमेस्टर में। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, नाम मैंने बता दिया, हसनैन सईद मेरा नाम है।
लाहौर में मैं रहता हूँ। अ, कुछ यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिवर्सिटी लाइफ के 4 सेमेस्टर में मैंने अपनी फ्रीलांसिंग से करियर का आगाज़ किया था, फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ की अपनी फीसें मैंने खुद पे करना शुरू कर दी थी 4 सेमेस्टर के बाद से। अब ये मैं अपने करियर का बताने का आगाज़ यहाँ से इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट्स भी इस बात को पिक करें। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्राउड फील करें 6 महीने बाद या जब भी आप काम करते हैं। बेशक आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग काम कर रहा है अच्छे तरीके से, आप समझते हैं कि यार आपका स्ट्रोंग माइंड है, तो आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ऐसे काम करना शुरू कर देने चाहिए कि आप लोग पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। एटलीस्ट अपना अपने जो फाइनेंस है वो खुद आप सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और फिर घर वालों को जितना कर सकें वो तो सोने पे सुहागा है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद करियर का आगाज़ किया, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर काम किया। इल्म की दुनिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। गरी जो एसी की कंपनी होती है उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। अब करंटली एक और अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 6 से 7 साल का है। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और मेंटोर्स के इस इंस्टीट्यूट में मैं 33-34 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। अभी ये जो हमारी डेमो क्लास हो रही है ये 35वें बैच की है। मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब कर रहे हैं, आरबी सॉफ्ट में, सिस्टम्स में, और डिफरेंट लाहौर के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में मेरे स्टूडेंट अच्छे अच्छे लेवल्स पे जा चुके हैं। लेवल 1, लेवल 2 टॉप रेटेड में भी हैं, कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो अब करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, साथ में अपना भी काम कर रहा हूँ, पर्सनल क्लाइंट्स हैं। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, नाउ हाउ हो गई, हमें एक दूसरे के बारे में पता चल गया। अब हम वेब डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं और ASP.NET के बारे में देखते हैं। अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या ये इंट्रोडक्टरी सेशन है या कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। प्रोजेक्ट कोई नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर काम खत्म करना है। और मैं चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता और जो स्कोप्स वगैरह आप लोगों को आइडिया नहीं है, और जिन लोगों का माइंड नहीं बन पा रहा है यार कि वेब डेवलपमेंट में जाएं या ना, अगर वेब डेवलपमेंट में जाएं तो पाइथन करें, रिएक्ट करें, ASP.NET करें, PHP करें। मैं ये सारी चीज़ें आज के सेशन में क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट यूट्यूब के ऊपर आपको बने बनाए मिल भी जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह का सेशन लेना चाहते हैं, मेरे अपने भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर क्लास के अंदर ही मैंने कुछ शॉपिंग एप्लीकेशन का कोई फ्रंट एंड या कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। तो आज का सेशन मेरा मेनली इस चीज़ पे फोकस है कि इम्पोर्टेंस बताई जाए ASP.NET की, और मार्केट के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी बताई जाए, स्कोप बताया जाए कि भाई क्या मार्केट में ये चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट। अच्छा, जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि आप लोगों को पहले से आती हैं, मुझे आप लोगों का आइडिया हो गया है, तो वो मैं ज़रा जल्दी गुजार दूंगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं जल्दी गुजारूंगा, कुछ चीज़ें ज़रा स्पीड में गुजारूंगा। अगर कोई चीज़ मैं जल्दी गुजार रहा हूँ लेकिन आपको उस बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ हैंड रेस कीजिएगा या चैट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वेब डेवलपमेंट के दो मेन पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब जो सामने नजर आने वाली चीजें हैं, अ, जैसे उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टाइलिंग, उसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म होने हैं, ये सारा हमारे पास फ्रंट एंड होता है। बैक एंड का मतलब होता है वो फंक्शनैलिटी जो हम कुछ काम कर रहे हैं और उसके बैक एंड पे परफॉर्म हो रही हो। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो वो पोस्ट कहीं पे जाकर स्टोर होती है, ठीक है, और डिफरेंट लोगों को शो होती है। आप कमेंट करते हैं तो डाटा कहीं पे जाके स्टोर होता है, अगले बंदे को नोटिफिकेशन जाता है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं ये बैकएंड में आती हैं, जो सामने सामने नज़र आ रहा है वो हमारे पास फ्रंट एंड में आता है। और अगर हमें दोनों चीज़ें आती हो तो हम फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आ, अब हमारे पास दौर आ गया हुआ है फुल स्टैक डेवलपर का। अगर आप जस्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड या जस्ट कर रहे हैं बैक एंड तो आपको कम समझा जाता है, ठीक है। हमारे पास पहले ये होता था कि किसी को फ्रंट एंड आ गया ना, फ्रंट एंड में वो काम करता रहता है, बड़ा आगे पहुंच भी जाता है। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है। मेरी ना बातें काफ़ी ऑनेस्ट होती हैं और कई लोगों को बुरी लग जाती हैं। अब मैंने सच्ची बातें करनी है, मैं दिल नहीं बहलाना चाहता कि भाई अगर आपको फ्रंट एंड आ गया तो आपको सारा काम आ गया, आप चल जाओगे। ऐसा नहीं मैं कहूँगा। भाई अगर आप शुरू के अंदर ही
कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन के नहीं जा रहे हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो आपको वो फ्रंट एंड डेवलपर चलाते जाएंगे 5 साल बाद आपको पता लगेगा मेरी सैलरी तो इतनी कम है, फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा खासा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लाइक 20-100 का फर्क होता है फ्रंट एंड और बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी में। तो ये मेक श्योर करें कि जब भी डेवलपमेंट सीखें, जहाँ से भी सीखें, फुल स्टैक डेवलपमेंट करके फिर आपने सॉफ्टवेयर हाउस में घुसना है। इंटर्नशिप वगैरह अगर पहले से कर रहे हैं तो दैट्स ओके, उसको कंटिन्यू रखें। ये ना हो मेरी बात सुन के फौरन से छोड़ दें। नहीं, कंटिन्यू रखें, लेकिन तलाश में रहें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की आपको जॉब मिले। अच्छा जी, इसकी अगर डिटेल में जाएं तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery ये हमारे पास फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस होती हैं। अ, जी, फादी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछें, मैं जवाब दे दूंगा। HTML हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है ना उनको पता होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML होती है। टीचर से पूछो कि HTML क्या होती है तो वो यही जवाब देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अगर उनसे टीचर से पूछा जाए ना कि ये मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, तो उनको भी नहीं पता होता। हाइपर टेक्स्ट होता है इनरिच टेक्स्ट, और मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। और CSS होती है हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब कास्केडिंग का मतलब भी किसी को नहीं पता होता। हायरार्कियल, कि भाई हायरार्की के अंदर हम किसी चीज़ का डिज़ाइन वगैरह दे रहे होते हैं, उसके अंदर बता रहे होते हैं कि भाई फलां क्लास के फलां एलिमेंट के ऊपर इस तरह की CSS, इस तरह की स्टाइलिंग लगा दी जाए। तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास CSS यूज़ होती है। अब ट्विटर वालों ने, अब जो एक्स के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने बूटस्ट्रैप बनाकर रखी हुई है। ये पहले से लिखी हुई CSS है जो कि मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हमारे पास HTML का काम स्ट्रक्चर बनाना, CSS बूटस्ट्रैप का काम उसको एक अच्छी शक्ल देना, उसके ऊपर मेकअप करना, उसकी स्टाइलिंग वगैरह अच्छी करना। और उसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड की आखिरी चीज़ होती है स्क्रिप्टिंग। ये इनिशियल लेवल पे अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। यूट्यूब वालों वाली और बाकी इंस्टीट्यूट वाली कहानियाँ नहीं मैं करवाऊंगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट कह के बताऊंगा, जो नहीं इंपॉर्टेंट उसको कम इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट और jQuery आपको चाहिए होती हैं जे स्क्रिप्टिंग के लिए, एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं ना और आपको इनका लेट से 20-30% आता है तो आपका गुजारा हो जाएगा। हाँ, जब आपकी करियर के कुछ 1.5-2 साल गुजर जाते हैं ना, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है बाकी फ्रेमवर्क सीखने के लिए, रिएक्ट सीखने के लिए, एंगुलर सीखने के लिए, नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए, व्यू जेएस सीखने के लिए, या नोड जेएस की तरफ आपने जाना है तो वो सीखने के लिए। बेसिक में अगर आपको शुरू में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और थोड़ी बहुत ये स्क्रिप्टिंग आ गई है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। ठीक है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो सॉफ्टवेयर हाउस में, फ्रीलांसिंग में। उसके बाद इसकी एग्जांपल, स्ट्रक्चर हमारे पास HTML स्ट्रक्चर बना देता है, CSS का मतलब है कि भाई हमारे पास उसके अंदर कलर वगैरह डाल दिए हैं, और जावास्क्रिप्ट उसके मसल्स हैं जो कि उसको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ये भी मैंने साथ अटैच कर दी। फ्रंट एंड के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम बैक एंड पे चलते हैं। चैट में बता दें क्या फ्रंट एंड क्लियर है, नहीं क्लियर, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी, जैद, यासिर, उमर, राफिया, सबको क्लियर है, सब समझ आ गई है। अब ये चीज़ें ना मैंने थोड़ी स्पीड में गुजारी हैं क्योंकि मैंने देखा कि भाई सारे मोस्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को इस बारे में पहले से पता होगा, तो मैंने इसको काफ़ी स्पीड में गुजारा है ताकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है जी, क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब बैकएंड डेवलपमेंट के लिए ना हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। हमारे पास हज़ारों लैंग्वेजेस मौजूद हैं। आप सुनकर शायद शॉक्ड हुए हो कि हैं हज़ारों, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं। हमारे पास बिल्कुल हजारों लैंग्वेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अंदर से 10, 20, 30 इतनी पॉपुलर हैं, बाकी यूज़ ही नहीं होती हैं। बाकी कोई थोड़े बहुत रेलिवेंट डेवलपर यूज़ कर लेते हैं लेकिन कोई यूज़ ही नहीं करता। कोई मैक्सिमम जो है ना 15-20 लैंग्वेजेस, ये जानी पहचानी आप लोगों के माइंड में होंगी, नाम सुना होगा। ठीक है, बाकियों का आपने सुना भी नहीं होगा।
और वो यूज़ भी नहीं हो रही होती, तो इसलिए उनके बारे में सुनना या उनके बारे में रिसर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमें कैसे पता लगे कि यार कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, किसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, किसके ऊपर हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले आप देखें, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? गूगल करें ज़रा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ऐसा है या नहीं? अपने पास तो नहीं कि मैं कह रहा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ASP डॉट नेट कोर और MVC भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। इसी का तो कोर्स है ASP डॉट नेट MVC और कोर का। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई लैंग्वेज ये C# है, जिसके ऊपर फ्रेमवर्क ASP डॉट नेट बना हुआ है। और ये आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ERP सिस्टम्स बनाने में, जो कि हर सॉफ्टवेयर हाउस में, हर किसी कंपनी में यूज़ हो रहा होता है। बाकी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं? पाइथन है, जिसका फ्रेमवर्क जेंगो है। नोड जेएस है, ठीक है। इसके अलावा लारावेल है, PHP का फ्रेमवर्क। रूबी एंड रेल्स और गो वगैरह पाकिस्तान में तो नहीं चल रहे, लेकिन वो भी बाहर के मुल्कों में चल रहे हैं। तो ये कोई 4-5 लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर अगर आपको काम आता हो तो आपको जॉब मिल जाती है। अब ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी लैंग्वेज होती है? काम की नौइयत के लिहाज से हमारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देख लेते हैं, समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर तो आपने बनानी है ना कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड वाइज बहुत अच्छी हो, वो ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हो, छोटी एप्लीकेशन हो, तो वो आपको बनानी चाहिए मर्न के ऊपर या मीन के ऊपर, मतलब एंगुलर और रिएक्ट के साथ तो आप बना लो। नोड जेएस को साथ में यूज़ कर लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई बैकएंड का काम नहीं करना तो। ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे डाटा से रेलिवेंट एप्लीकेशन बनानी है, मुझे लेट्स से AI से रेलिवेंट वेबसाइट बनानी है, या AI से रेलिवेंट कोई काम करना है, तो उसके लिए पाइथन वगैरह फिर ज़्यादा अच्छी है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे ऐसी लैंग्वेजेस बनानी है, जैसे फेसबुक बनानी है, मुझे ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जो ऑफिस में चलते हैं, शॉपिंग एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ASP डॉट नेट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब मेरी आदत है, मैं सारा कुछ क्लियर बताता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ASP डॉट नेट में ही बाकी चीज़ें बनती हैं। बन सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबली ASP डॉट नेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको सामने रख के बता दी। अब मैं ASP डॉट नेट के अंदर खुद क्यों आया 6-7 साल पहले? भाई मैंने रिसर्च की कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगले 50 साल तक बंद हो ही नहीं सकती। ठीक है। अगर आप बात करें ना, बड़े ऑनेस्ट होके, अपने आप से ऑनेस्ट होके, मर्न मीन वगैरह, वो अगले 5-10 साल के अंदर चेंज हो सकती हैं, रिप्लेस हो सकती हैं। जैसे एंगुलर चली, 5 साल चली, बाद में रिएक्ट आ गई, तो मर्न ने उसको रिप्लेस कर लिया, ठीक है, रिएक्ट ने उसको रिप्लेस कर लिया। अब रिएक्ट को रिप्लेस कर रही है नेक्स्ट JS, उसको 5 साल बाद रिप्लेस कर लेगी कोई और लैंग्वेज। तो हमारे पास जो छोटी लैंग्वेजेस बनी होती है ना, जिसके जिनको बनाने वाले बड़े लोग नहीं होते, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो लैंग्वेजेस रिप्लेस हो जाती हैं बाकी लैंग्वेजेस के साथ। चलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं चलती। जो एप्लीकेशन उसमें बन गई है वो उसी के अंदर कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। अब हमारे पास पाइथन, ASP डॉट नेट और नोड ऐसी बिगेस्ट लैंग्वेजेस हैं जिनके ट्रेंड चेंज होना आसान काम नहीं है। ठीक है। उनको कोई कम से कम 15-20-25-30 साल लग जाएंगे कि शायद उसके अंदर वो उसको चेंज कर सकें। अब मैंने ये लैंग्वेज इसलिए पिक की, इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपको देते हैं। लाइक अभी करंटली मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसने 15 साल पहले अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। 15 साल से उस प्रोजेक्ट के ऊपर टीम लगी हुई है। और ठीक है, वो अगले 15-20 साल उसी, वही क्लाइंट, बेशक मुझे रखे ना रखे, किसी न किसी टीम को रखेगा, वही काम चलाता रहेगा। अब इसी तरीके से हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, ASP डॉट नेट डेवलपर्स के पास। अब ये तो मैंने क्लियर कर दिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर कर दी कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके बारे में मज़ीद जान लेते हैं, बैकएंड के बारे में। मैं जो करता हूँ, जो मैं सिखाऊंगा वो ASP डॉट नेट है। ठीक है। उसके साथ जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हम SQL की डेटाबेस यूज़ करेंगे। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है परमिशंस को हैंडल करना। लॉगिन करने के बाद कौन सा यूज़र क्या क्या चीज़ें देख सके, किस चीज़ की परमिशन है, किसकी नहीं है। इसके अलावा रिपोर्टिंग, कि भाई एडमिन देख सके। फॉर एग्जांपल सेल्स वेबसाइट है तो एडमिन देख सके कि कितनी सेल्स हुई है, क्या क्या इनसाइट्स हैं।
ये सारा कुछ। तो ये हमारे पास जो मैंने सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर किए हैं, ये बैक एंड से रेलिवेंट है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं कोर्स का कंटेंट यहाँ पे दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, फीस भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा कि एंगुलर भी पढ़ाएंगे। नहीं, एंगुलर इस कोर्स का पार्ट नहीं है। एंगुलर का कम से कम 4 महीने का अलग से कोर्स होता है। और रिकमेंडेशन मेरी ये है कि कम से कम 2 साल पहले आप ASP.NET या कोई ऐसा बैकएंड का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क समझें। उसके बाद एंगुलर या रिएक्ट या व्यू की तरफ जाएं। ठीक है, ये मेरा बरादराना मशवरा है। अगर डायरेक्टली उसकी तरफ जाते हैं तो आप लॉस में रहते हैं। अगर कोई इस बारे में मजीद मेरे से डिस्कस करना चाहे, मशवरा करना चाहे, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं डिटेल मजीद आपको बता दूंगा कि वाई एंगुलर और रिएक्ट लर्निंग इन स्टार्टिंग इज अ लॉस। तो ये नुकसान में रहता है आपके लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वही है जिससे आपको इसका लिंक रिसीव हुआ है। मर्न या जेंगो में जाएं तो इनमें क्या डिफरेंस है? इसका मैंने पहले बताया। अगर आप पाइथन की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा रेलिवेंट है, कंपैरेटिवली स्लो है वो मर्न से। ठीक है, फॉर टू सम एक्सटेंट ASP.NET से भी स्लो है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा से रेलिवेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप मर्न की तरफ जा रहे हैं तो वो छोटी एप्लीकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन से के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी वाइज एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन, इस तरह के सिस्टम जो बड़े कॉम्प्लेक्स, जिन्होंने ज़्यादा डाटा स्टोर करना है और ज़्यादा उन्होंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए ASP.NET बेस्ट है। HTML CSS की जगह वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। मैं वर्डप्रेस को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगर तो आप लाइक से मैट्रिक FSC के स्टूडेंट हैं, अ, और कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, और आपको कंप्यूटर साइंस बिल्कुल समझ आ भी नहीं रही सीखने के बाद भी, तो फिर वर्डप्रेस या शॉपिफाई या ऐसे CMS सिस्टम्स की तरफ जाएं जो कि विदाउट कोडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकी सैलरीज कम होती है। लेट्स से अगर मुझे महीने का प्रोजेक्ट मिला है ना वर्डप्रेस का, तो एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, और वही काम मैं C# के जरिए कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मिलेगा एक महीने का। ये मैं बता रहा हूँ कंपेयर करके वर्डप्रेस वर्सेस डॉट नेट। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं? वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट। अब ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो ASP.NET के जरिए बिल्डेबल है। ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट, कंपनीज की वेबसाइट, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, दुकानें, हॉस्पिटल, उनकी जो वेबसाइट्स होती है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो बना सकते हैं ASP.NET के जरिए। शॉपिंग एप्लीकेशन, जैसे ऑनलाइन स्टोर होते हैं, दराज, अमेजोन, ईबे। क्लासीफाइड वेबसाइट, जहाँ पे आप अपनी कोई प्रोडक्ट डालते हैं, जैसे OLX है, पार्क व्हील्स है, जहाँ पे आप अपनी एड्स वगैरह लगाते हैं कि भाई मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, और लोग वहाँ से परचेज करते हैं। इसके अलावा POS सिस्टम्स, जैसे आप गवर्नमेंट डोसे वगैरह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे वो बार कोड स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट सामने आ जाती है, वो इनवॉइस वगैरह बना के देते हैं, तो उनको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। ये भी हम ASP.NET पे बनाते हैं। ERP सिस्टम, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज ही कम है, और ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही बनता है। भाई इसको ना बड़े गौर से समझ लो। अगर ERP सिस्टम समझ आ गया ना, और ASP.NET आपने कर लिया, तो आप ऐसे पक्के क्लाइंट पकड़ के बैठ जाओगे जो आपको लाखों में बड़े आराम से कमा के दे सकते हैं। ERP सिस्टम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब इस चीज़ के बारे में ना मैं डिटेल में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। ठीक है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। अब ये हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, डोसे की बात कर लेते हैं। उनके पास एक सिस्टम मौजूद होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, क्लाइंट्स को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनाते हैं। लाइक उनके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स क्या परचेज कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या रिसोर्स हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ पे क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, उनकी अकाउंटिंग के कितनी सेल्स हुई है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या रिस्क वगैरह फैक्टर्स हैं, किस जगह पे क्या चीज़ नहीं चल रही, क्या चीज़ चल रही है। तो ये ERP सिस्टम ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं,
जो हर हमारे हर कंपनी की ज़रूरत होती है। और ईआरपी सिस्टम्स 90% बनते ही एएसपी डॉट नेट के अंदर है। बहुत कम डेवलपर्स हैं या बहुत कम कंपनीज हैं जो कहती हैं कि नहीं भाई ईआरपी सिस्टम किसी और लैंग्वेज में बना के दो। किसी की प्रेफरेंस नहीं होती, क्योंकि ये चलते ही एएसपी डॉट नेट के अंदर है। और इसका एक आपको अगर क्लाइंट मिल जाए ना, तो कम से कम कोई 6 महीने, बहुत अगर मिनिमम करें तो मैक्सिमम 3 4 5 साल चलता रहता है ये क्लाइंट, अगर फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल पूछे हुए हैं, जवाब दे लूँ ज़रा। एक स्टूडेंट उमर ने पूछा है कि एएसपी डॉट नेट कोर्स सीखने में कितना टाइम लगता है ताकि एंट्री लेवल जॉब मिल जाए। 4 महीने का मैं कोर्स करवाता हूँ, उसके अंदर सारी ऐसी चीज़ें करवा देता हूँ जो आपको सॉफ्टवेयर हाउस में बैठने के काबिल बना दें। लेकिन 1 महीने का अंदर प्रोजेक्ट होता है, बोला नहीं जा रहा था, प्रोजेक्ट होता है जो 4 महीने आप सीखते हैं ना, उसको फिर 1 महीना आप प्रैक्टिस करते हैं। डायरेक्टली सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो आपको काम समझ नहीं आ रहा होगा। उसका 1 महीने आप प्रैक्टिस करते हैं, अंडर माई ऑब्जर्वेशन काम करते हैं, मेरे से पूछते हैं ठीक है या नहीं। और 1 महीने के बाद उसका वाइवा होता है। फिर जब आप वाइवा वगैरह दे लेते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल 5 महीने के अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं कि डायरेक्टली जॉब कर सकें या फ्रीलांसिंग कर सकें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएसपी डॉट नेट सी शार्प। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, बिलावल ने। तो भाई हमारे पास सी शार्प, सबसे पहले शुरू करते हैं सी शार्प से। सी शार्प हमारे पास एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। उस लैंग्वेज के अंदर हम विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, किसी फ्रेमवर्क को यूज किए बगैर हम एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। अब एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप की, वेब डेवलपमेंट, वेब की होती हैं, डेस्कटॉप की होती हैं, मोबाइल की होती हैं, आईओएस की, मैक की, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन होती हैं। अब अगर हमने जो वेब डेवलपमेंट की एप्लीकेशन बनानी है ना, उसके लिए जो यूज़ हम करते हैं ना फ्रेमवर्क, वो होता है ए एस पी डॉट नेट। अगर हम बात करें जस्ट डॉट नेट की, तो डॉट नेट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती हैं, वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन भी बनती हैं। अगर हम साथ में कंप्लीट नाम लिखते हैं ना, ए एस पी डॉट नेट, ए एस पी का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, जो कि वेब से रेलिवेंट है। तो वेब डेवलपमेंट अगर हमने सी शार्प के अंदर करनी है तो हम ए एस पी डॉट नेट में ही करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वो किसी ने नीचे शेयर कर भी दिया हुआ है। इस कोर्स में कौन सा प्रोजेक्ट कवर करवाएंगे। मल्टी वेंडर एप्लीकेशन हम कोई करेंगे जिसके अंदर अ, कोई कम से कम 3 तरह के अलग रोल्स हों, ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, रिपोर्टिंग हैंडल कर सकें, यूज़र को किस तरीके से मैनेज करना, ये सारा कुछ हैंडल कर सकें। मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएं। अभी आउटलाइन की तरफ आता हूँ। राफिया ने पूछा है कोर्स के बारे में, उसकी मैं मज़ीद डिटेल बताता हूँ। अजीज़, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये इस सेशन में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकियों को इस बारे में समझ नहीं आएगी। आप इस बारे में जानना चाहें तो मेरे से बाद में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा। मैं ना मुश्किल ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करना चाह रहा जो 90-95% बंदों को समझना है। तो अभी तक मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया, मिडल वेयर और फिल्टर्स इन एएसपी डॉट नेट। अच्छा जी, कवर करवाने कोर्स कंटेंट के बारे में सारे पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अवेलेबल बन जाती है अगर हम बनाना चाहें। नॉर्मली हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ये बना रहे होते हैं, वेब के लिए नहीं ये बनती। डिपेंडेंसी, हाँ, जो डिटेल टॉपिक्स है ना, अगर आप लोग कुछ चाहें तो मैं 1 घंटे का सेशन करके मिडलवेयर के बारे में बता दूंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल बाकी लोग, जो लोग इनको इनके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है, मैं नहीं चाहता उनका टाइम ज़ाया हो, तो वी कैन डिस्कस दैट लेटर। ठीक है जी। कोर्स कंटेंट पे मैं आ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन ही कोर्स कंटेंट के बारे में है। प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ रिसेंटली बनाए हुए हैं, मेंटोर्स की वेबसाइट एएसपी डॉट नेट में बनाई हुई है, पोस्ट फॉर एवरीवन बनाया हुआ है,
एक क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी नीलामी के लिए, आ, बहुत देर पहले, बिड एंड बाय के नाम से। ये ASP.NET के अंदर बनाया हुआ है। मैंने तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे कम से कम। मैंने ना अपना स्टार्ट लिया था फ्रीलांसिंग से, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। और कोई तकरीबन 100 सवा 100 प्रोजेक्ट्स मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर ही किए थे। ठीक है। उसके बाद जॉब मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा शुरू हो गए। लाइक अभी मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो पिछले 2 साल से उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं लगा हूँ। उससे पहले जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, कोई 2 ढाई साल उसके ऊपर काम किया। तो जॉब मार्केट में आके प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा जी, अब सैलरी रेंज के बारे में हम एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं, ASP.NET कोर मंथली सैलरी इन पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान लिख दिया है। हम चले जाते हैं ग्लास डोर के ऊपर। ये पाकिस्तान की सैलरीज देखने के लिए एक अच्छा तरीकाकार है। ठीक है। पे स्केल वालों ने भी अच्छा बताया हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए ना हम इसके ऊपर जाते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि भाई जीरो एक्सपीरियंस के साथ, अब यार इसने तंग करते रहना है। कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली दिखा सकूँ विदाउट लॉगिन के। पहले ये वैसे दिखा देते होते थे, अब ये कहते हैं लॉगिन करो, जॉब के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताओ, ब्ला ब्ला। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या बताया है। अच्छा, मैं यहाँ से वेबसाइट से भी देख के बताऊंगा, और आपको एक एक्चुअल रियलिटी भी बताऊंगा जॉब मार्केट की, कि क्या चल रहा है मार्केट में एक्चुअली। अब इन्होंने बताया हुआ है कोई आ, 5.25 लाख। ठीक है। ये इन्होंने अब खोलने नहीं देना, मैं आपको रियलिटी की बताता हूँ। मैंने वैसे स्क्रीनशॉट एक लगाया हुआ था पहले का, मंथली इनका निकाल के ना। तो वापस चलते हैं यहाँ पे। अब मंथली मैंने निकाला था, मंथली इन्होंने कहा कि भाई 90 से कोई 3.25 लाख तक आपको मिलता है। ठीक है, एवरेज उन्होंने बताया। अब जॉब मार्केट पाकिस्तान में अब जो चल रही है ना, पिछले 6 महीने से जॉब्स की वैकेंसीज बहुत कम हुई हैं। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट्स वाले जब कोर्स करवाने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट तेज हुई है, सिर्फ जो यही करोगे तो आगे कामयाब हो जाओगे। भाई इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो है हाल हो चुका हुआ है ना, और पाकिस्तान का जो हाल हो चुका हुआ है, जॉब्स रुक चुकी हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जॉब्स ही ले ऑफ हुई हैं। हाँ, IT इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बची हुई है, लेकिन इसके अंदर भी जो वैकेंसीज आती थी ना पहले, उतनी नहीं रही। ठीक है। किसी भी जॉब में नहीं रही, तो पहले से कम हो गई हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या मार्केट में जॉब्स मिल जाएंगी, तो यस बिल्कुल मिल जाएंगी। अगर आपको काम आता है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो अभी भी डिमांड है। हमारे HR हमें कह रहे होते हैं कि भाई बंदे ढूंढ के दो जिनको काम आता है। ठीक है। उनको बंदे मिल नहीं रहे होते। आप लिंक्डइन पे चले जाएं, इंडीड, joby.pk, रोजी.pk, वहां पे जाके आप सर्च करें। हमारे पास अभी भी मार्केट भरी हुई है जॉब्स के साथ। हालांकि पहले से हमारे पास आ, शायद आधी जॉब्स रह गई हों। ठीक है। अब रह क्या गई हों, होता पता क्या है, कि जॉब्स कम क्यों होती हैं। हमारे पास जब एक चीज़ें महंगी हो जाती हैं ना, जब अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, कि भाई वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, टैक्सेस भर जाते हैं, तो कुछ देर के लिए मार्केट स्लो हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर जब हमारे पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, फिर दोबारा से इनकम आती है, तो हमारे पास दोबारा से जॉब ज़्यादा मार्केट भर जाती है। तो अब करंटली अगर हम जाए ना, वो कि भाई हमने कहीं पे पेड इंटर्नशिप करनी है, हमें काम शाम बड़ा अच्छे तरीके से आ गया हुआ है, प्रोजेक्ट हमने कर लिया हुआ है, तो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है 15, 20, 25। ठीक है। मैक्सिमम कोई दे देगा तो 30 दे देगा। ये हमारे पास इंटर्नशिप के रेट हैं, 15,000 से शुरू होके नॉर्मली 25,000 तक आप कह सकते हो, डिपेंडिंग के सॉफ्टवेयर हाउस कैसा पे करने वाला है। अब जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप काम करना सीख लेते हैं, भाई आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी सैलरी आती है 70,000 to 125। लाइक 65 कर लो, चलो 65,000 से 1.25 लाख तक आपकी सैलरी होती है, अगर आपको काम आता हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
ठीक है, अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो भाई वो निकाल भी देंगे, सीधी सी बात है। काम आना पहले, पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी है। फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, यही मेन चल रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब आगे चलते हैं, फ्रीलांसिंग पे भी आते हैं कि भाई पाकिस्तान जॉब मार्केट में ये चल रहा है। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर की बात करें, तो डिपेंडिंग के वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, ये रेंज है। 3 लाख से लेके कोई 5-6 लाख तक रेंज आपकी जाती है आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अगेन, काम अच्छा आना चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी शर्त है। अगर आप कहें कि भाई मैं, मेरी जब जॉब लग गई है, मैं बस जो उन्होंने काम दे दिया वो करता रहूंगा, तो मैं ग्रो करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। आईटी इंडस्ट्री इज टफ, आपको ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई इंस्टीट्यूट बताएगा, ना आपको कोई सॉफ्टवेयर हाउस बताएगा। तो कोई बंदा अगर मिल जाए ना ऐसी बातें बताने वाला, तो उसको पकड़ के उसके पीछे लग जाओ कि भाई हमें और सिखाओ। तो आपको ग्रो करने के लिए सीखना पड़ता है, अपने हर साल आपको कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी सीखता हूँ चीज़ों को, ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं। अच्छा जी, आगे चलते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। तो फ्रीलांसिंग में फाइवर और अपवर्क, इसके अलावा freelancers.com है, freelance.com है। वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अर्ली रेट बहुत अच्छा मिलता है, कंपटीशन कम मिलता है। मतलब अगर आप पीएचपी या वर्डप्रेस इन तरफ को जाए ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा डेवलपर भरे भरे बैठे हुए हैं कि आपको जॉब मिलती ही नहीं है। लोग डिसहार्ड हो जाते हैं कि यार हमें तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। अब इसकी रीज़न ये है कि भाई उसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो, वर्डप्रेस में कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वर्डप्रेस में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं। तो हर बंदा उठ कर ऐरा गैरा उठ के वर्डप्रेस के अंदर घुस जाता है। ठीक है, और मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई हुई है लारावेल पीएचपी वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अब तो फिर हमारे पास ASP.NET जो है, इसकी मार्केट अभी तक बड़ी साफ सुथरी है। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट, इसकी मार्केट साफ सुथरी होने का ना एक बहुत बड़ी रीज़न पता क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जो पहले से ASP.NET डेवलपर बैठे हुए हैं ना, वो एक प्रोजेक्ट पकड़ के बैठे हुए हैं, उनका प्रोजेक्ट चलता जा रहा है, उनको किसी और क्लाइंट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सेंस बन रही है? बड़ी बात क्लियर, गौर से सुने। भाई हमारे पास मार्केट में, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ वर्डप्रेस ले रहा हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हजारों और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट शुरू होता है, 3 दिन से लेके 3 महीने में मैक्सिमम खत्म हो जाता है। ठीक है, 3 महीने मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं। इतनी देर में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है नॉर्मली, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना इतना चलता है। अब डॉटनेट का जो प्रोजेक्ट है, जो एक दफा जब शुरू होता है ना, उसकी मेंटेनेंस ही चलती रहती है पूरे पूरे 15 साल। कि भाई ओके, नया फीचर डाला, न्यू चीजें आ गई, इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से मार्केट इसकी बड़ी अच्छी चल रही है। विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कोर्स? जिन्होंने पैसे जमा करवाए होंगे तो डेफिनेटली उनके पास रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी होगी। इस सेशन की बात करें तो बिल्कुल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं करंटली अब फ्रीलांस नहीं कर रहा। मुझे फ्रीलांसिंग छोड़े हुए टाइम हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स इनफ हो चुके हैं, मेरे पास और क्लाइंट्स लेने की पावर ही नहीं है। ठीक है, मैंने अपने साथ इवन डेवलपर्स अटैच किए हुए हैं अब मेरा काम डिवाइड करने के लिए। तो अपने पर्सनल ऐसे क्लाइंट बन चुके हुए हैं जिसकी वजह से मुझे फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़ते। मैंने तकरीबन 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की, टॉप 30 तक पहुंचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत ख़त्म हो गई कि भाई मैं अपवर्क को, फाइवर को 20% क्यों दूँ। तो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, लंबी देर से चल रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो डिस्कस कर लेंगे। कोर्स के ऊपर आ जाते हैं, सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। भाई नेक्स्ट संडे को हमारी पहली क्लास है एक्चुअल कोर्स की। 4 महीने का टोटल कोर्स है। 1 से 2 महीने का हमारा प्रोजेक्ट होता है जो कि इंटर्नशिप में काउंट हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो
आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हुए फिजिकल लाहौर में इंटर्नशिप करना चाहते होंगे तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन शर्त उसकी ये है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, कोर्स का सर्टिफिकेट लिया हो, प्रोजेक्ट वगैरह करके। ठीक है, बाकी 1 से 2 महीने का जो आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो भी कर रहे होते हो। जूम के ऊपर हमारे पास लाइव क्लासेस होते हैं। ठीक है, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो आप इजीली क्लासेस ले सकते हैं। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। सैटरडे और संडे को क्लासेस हैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, ताकि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या जॉब होल्डर्स हैं वो बहुत आराम से क्लासेस ले सकें। कोर्स कंटेंट के बारे में देखें तो HTML CSS बूटस्ट्रैप बेसिक जावास्क्रिप्ट jQuery डाटा टेबल C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ASP.NET MVC ASP.NEट कोर एंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। इसके अलावा इवन सोर्स शेयरिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। अब हमारे पास ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाए, उसके बाद बताया भाई कैसे आपने इसको डिप्लॉय करना है, कैसे आपने कोड शेयरिंग करनी है। क्यों यार, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो ना, बड़ी आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप जाते हो ना जॉब के लिए या इवन इंटर्नशिप के लिए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको काम आता है, क्योंकि उन्होंने आपको पे करना है, राइट? आपने तो नहीं उनको पे करने जाना। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको काम आता है। और हम यूनिवर्सिटी से कख नहीं सीख के आए होते, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने सिखाया ही नहीं होता। बड़ी ओबियस ही बात है यार, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यूनिवर्सिटीज में हमारी सोसाइटी में बन ही ये गया हुआ है कि हमें यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा होता कि हम सॉफ्टवेयर हाउस में जाके बैठ सकें। हमें इवन जो कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट है ना, वो हमें इस काबिल नहीं बनाते कि वो हम जाके सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ सकें। अब मैंने इस चीज़ को जब रियलाइज़ किया ना, तो मैंने मैंने फिर इंस्टीट्यूट शुरू किया अपना, कि भाई मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ानी है जाके सॉफ्टवेयर हाउस में बंदा बैठे, मेरी रेपुटेशन बिल्ड हो के भाई मेंटोर्स इंस्टीट्यूट से कोई स्टूडेंट आया है और उसको काम आता है। ठीक है, सोर्स शेयरिंग जो है कि भाई कि टीम के साथ कैसे कोड शेयर करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करना है, ये सारा कुछ हमारे पास फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट होगा। कंप्लीट आउटलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है जी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, लाइव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। कभी अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो क्लास के अंदर, तो रिक्वेस्ट करके आप अलग से भी क्लास ले सकते हो जूम के ऊपर, कि भाई फलां मुझे टॉपिक समझ आ ही नहीं रहा, क्लास में भी आप पूछ रहे हैं फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप दोबारा से भी मेरे से पूछ सकते हैं। कॉल पे आ जाऊंगा, जूम पे आ जाऊंगा, अलग से बता दूंगा। इसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट और करियर गाइडेंस। मेरा आपका साथ सिर्फ कोर्स की हद तक नहीं होगा। आप जब कोर्स कर लेंगे, कहीं पे जाना चाहते होंगे, मशवरे चाहिए होंगे, मैं भाई की तरह आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँगा। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं, CV बनाने में मेरे से हेल्प ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने में जो हेल्प चाहिए मैं सब कुछ हेल्प करूँगा। इसके अलावा रिफंड अवेलेबल होता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता। क्लासेस लें, 2 क्लासेस पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि आप नहीं कोर्स करना चाहते, कोर्स की समझ नहीं आ रही, जस्ट मुझे इन्फॉर्म करें, आई विल रिफंड योर मनी। 2 क्लासेस का टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता। फेसबुक पे जाके मेंटोर सर्च करें, वहाँ पे पिछले पुराने स्टूडेंट्स जितने हैं 34 बैचेस के, उनसे जाके उनके रिव्यूज़ भरे हुए हैं, वहाँ पे जाके देखें। ठीक है, फी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। टाइम को बचाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने स्पीड में रैप की हैं, क्योंकि सब लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे। तो भाई कोर्स की फीस टोटल जो थी 7,000 पर मंथ थी, जो कि 28,000 बनती है 4 महीने की। ठीक है, वर्कशॉप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डिस्काउंट रखता होता हूँ, क्योंकि घंटा आप लोग मुझे सुने हैं, मुझे समझे हैं, आप लोग इस बारे में ज़्यादा जानते हैं कोर्स के बारे में, और आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है, तो उसका मैं बेनिफिट देता होता हूँ 20% ऑफ। आप लोगों की मंथली फीस होगी 5,600। ठीक है, 5,600 आपने पहले महीने जमा करवाना है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, टोटल 4 महीने आपने फीस जमा करवानी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इकट्ठी जमा करवा दें तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 22,400 की बजाय 19,200 रुपये टोटल आपकी 4 महीने की कोर्स होगी। पांचवा जो प्रोजेक्ट का महीना है उसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, उसमें क्लासेस नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट चल रहा होता है। फीस जो जमा करवाना चाहता है वो सिंपली ये इजी पैसा का नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, मैं चैट में भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
इस नंबर के ऊपर आप फीस जमा करवाएंगे, और जिस नंबर से आपको लिंक आया हुआ है उसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएंगे फीस जमा करवा के। आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस होंगी। रजिस्ट्रेशन हमारी 1 या 2 दिन ओपन होंगी, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को। टोटल हमने 15 स्टूडेंट रखने होते हैं। जैसे ही 15 स्टूडेंट्स पूरे हो जाएं, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती हैं। अगला बैच 4 से 6 महीने बाद शुरू होता है। फिर स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि प्लीज़ ऐड कर लें, तो मैं नहीं कर सकता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे होता है। जिसने पहले फीस जमा करवा दी उसको पहले इनरोलमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगी। और बाय द वे इस बैच की 7 रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी हैं। ठीक है। अ, तो नेक्स्ट जो 7 to 8 पीपल हैं, सिर्फ वही इंटरटेन होंगे जो पहले फीस जमा करवा देंगे। अदरवाइज आपको नेक्स्ट बैच में करना पड़ेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।